या कोई रैली आखिरी रैली थोड़ी है, तो 1.25 साल हुआ है लगभग, और भी कई रैली होंगी, कई बार मुख्यमंत्री जी आएंगे, कोई बात रहेगी तो वो आगे पूरी करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, एक हमारे हर एक समाज ये चाहता है, हर एक समाज ये चाहता है कि मेरा गांव में तो हो ही हो, जहां जहां उनको मौका मिलता है, लेकिन शहर में भी, गोहाना शहर में भी इनका कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई धर्मशाला इनकी जरूर बने। एक सम्मान का काम है ये। आपने बैरागियों को, बैरागी समाज को सेक्टर 7 में जगह देकर के कृतार्थ किया है। बैरागी समाज आपका धन्यवाद करता है। इसी तरह से आप लोगों ने एक वायदा किया था मुख्यमंत्री जी सीएम आवास पर कि मिरासियों के लिए भी कहीं पूरे हरियाणा में कहीं हम एक जगह देंगे बड़ी, तो मैं कहूंगा गोहाना इसके लिए, क्योंकि गोहाना सेंटर पॉइंट है, गोहाना सेंटर पॉइंट है, तो गोहाना में मिरासियों के लिए आप ये करेंगे तो बहुत मिरासी राजी होंगे। और एक और है, संख्या बेशक कम हो इनकी, लेकिन इनका आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी, इनका आशीर्वाद ऐसे जैसे कवच की तरह से इनका आशीर्वाद रक्षा करता है, ये मैं कह सकता हूं। दूसरा, पंजाबी समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, पंजाबी समाज गोहाना में मेजोरिटी में है। पंजाबी समाज, वैश्य समाज, आपका धानक समाज, श्वेतांबर जैन समाज, प्रजापत समाज, इन सब के लिए। और इन्होंने एक काम और भी किया है सबने मिलकर के, हमारे शमशेर भंडेरी जी ने एक और संगठन बनाया है, उस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि सारे बैकवर्ड भाइयों का मिलकर के एक महासंघ ऐसा बन जाए, या उनके लिए हम एक जगह हम ऐसी दे दें जहां इनका उठा बैठी हो जाए। तो ये मैं कहूंगा कि सारे के सारे जो है, दक्ष प्रजापति भी ये चाहते हैं कि भाई हमारा भी कुछ न कुछ होना चाहिए। मैं एक कहूंगा, गोहाना के वार्ड नंबर 1 से 4 तक शिव धाम की बात थी, वो आपके सामने मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है। ड्रेन नंबर 8 जो गोहाना से गुजरती है भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के पीछे से, उसका ब्यूटिफिकेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट और डीएमसी डिपार्टमेंट, नगर परिषद जो है, ये मिलकर के इसको करे। ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है गोहाना के सौंदर्यीकरण के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक ये खानपुर से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, गोहाना रोड खानपुर से लेकर के, इसमें पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। कई बार ये कहते हैं भाई टेंडर हो गया, पैसा आ गया है, लेकिन फिर रुक जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि खानपुर मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये बहुत ही अहम रास्ता है। इसकी भी आप जो है पूरा आप देखेंगे। गोहाना अनाज मंडी को बड़ी अनाज मंडी के रूप में शिफ्ट करने की है, उस पर भी आपने चर्चा की है। और भी बहुत सारी, इतनी सारी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी आपको दी है। एक मांग मुख्यमंत्री जी बड़ी जरूरी है, ये हमारी गढ़ी, दोनों हमारे गांव उजाले खान और सराय नामदार, इसमें सराय नामदार में 8वीं तक का कॉलेज है। एक मिनट डिप्टी स्पीकर साहब, एक मुख्यमंत्री 8वीं तक का है ये, और इनकी डिमांड है लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का स्कूल, सॉरी लड़कियों का स्कूल, 12 जमात तक लड़कियों का स्कूल हो, ये इनकी बहुत जबरदस्त डिमांड है। देखो कितनी तालियां बजी हैं, आप देख सकते हो। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी भी बात कही जाए उतनी थोड़ी है। मैं आपका तहे दिल से मैं यही कहूंगा कि आपने बजट में भी गोहाना को फाटक मुक्त किया, आपने बजट में गोहाना को और बहुत सारी चीजें दी हैं। आपने बजट में साइबर थाना की घोषणा की है। सरकारी अस्पताल, जो गोहाना का सरकारी अस्पताल है, वो 50 बेड से 100 बेड बनाने की बात आपने पहले ही कर रखी है। डायलिसिस सेंटर बनाने की बात करी है। मैं एक चीज और कहूंगा कि गोहाना में एक टूरिज्म का स्पॉट भी, और एक ट्रॉमा सेंटर हाईवे पर, क्योंकि आप चलते हो रेवाड़ी से चलते हो, झज्जर है, रोहतक है, पानीपत तक, हाईवे के ऊपर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हाँ, आपको खानपुर जाना पड़ेगा, आपको सोनीपत जाना पड़ेगा, रोहतक, लेकिन एक ट्रॉमा सेंटर जिसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है कि उसने छोटा ही बना दो, हाईवे के ऊपर एक ट्रॉमा सेंटर जरूर बनना चाहिए। नौजवानों के लिए जो स्टेडियम है, आपने देख लिया हरियाणा खेलों में किस तरह से नंबर 1 है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब हरियाणा में आते हैं तो जय जवान, जय किसान,
जय पहलवान, पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से है। पहले पहलवान का मतलब था कबड्डी कुश्ती से, लेकिन अब पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि यहां स्टेडियम की भी जो है बात है, मैं आपका